हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार में चुनाव की हलचलें तेज हो गई हैं। आज हम हैं समस्तीपुर में। ये भी मिथिला का एक हिस्सा है। भले ही ये इलाका गरीब और पिछड़ा हो, लेकिन राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में इस जगह का बड़ा महत्व। यहाँ के एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी। वो हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने सरकारी नौकरियों में पहली बार पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया और उसके बाद देखते ही देखते हिंदी पट्टी के इलाके की पूरी राजनीति एक तरीके से बदल गई। और फिर एक वो घटना, उसने तो कमाल कर दिया। सब कुछ बदल गया, तहस नहस हो गया, पुराने खांचे टूट गए। मैं बात कर रहा हूं जब लाल कृष्ण आडवाणी जब वो निकले थे सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा लेकर, उनकी रथ यात्रा यहीं समस्तीपुर में रोकी गई थी। और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। हिंदुस्तान की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। कांग्रेस हाशिए पर चली गई, बीजेपी एक नई ताकत बनकर उभरी, सब कुछ बदल गया। वे वही मिट्टी है, ये वही जगह है समस्तीपुर। काशी में कनवाली हम पुछलियन के चुरौलन अहाँ के ठोरक लाली बाजिला पटना कर नथिया बरामद भेल हमरा रंगीला जिला। समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में इस तरह के मैथिली लोकगीत खूब गाए और सुनाए जाते हैं। शादी विवाह से लेकर चुनाव प्रचार तक, मौका चाहे जो भी हो। बिहार के चुनावी बयार में मास्क गायब हो गया है। अब तो बस कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लोग इसी बहस में उलझे रहते हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग भी कुछ कम नहीं हैं। पहले योग, फिर थोड़ा एक्सरसाइज और उसके बाद चुनावी चर्चा। सुशांत के बिना बात खत्म नहीं होती है। जब इस ग्राउंड पर आए तो लोगों से मुलाकात हुई जो रोज आते हैं यहाँ पर। आप कह रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप चले आते हैं? जी, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही, सूर्योदय के 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय से ही अपना योगा प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। योगा करते हैं, फिर व्यायाम करते हैं। आप फिट इंडिया कर रहे हैं, इस पर किस पार्टी की फिटनेस देख रहे हैं कि वो ठीक है जो सरकार बना सके? देखिए, अगर राजनीति के मुद्दे पे हम लोग बोलना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी उभर करके आती है जिसको हम लोग फिट राजनीतिक पार्टी बोल सकते हैं। आपका कहना यह है कि बीजेपी के कारण आप नीतीश को मौका देंगे? जी बिल्कुल, नीतीश को मौका नहीं देंगे। नीतीश को मौका इसलिए दिया जाएगा क्योंकि हमें बीजेपी को मौका देना है। क्योंकि नीतीश ने लास्ट टाइम जो लालू जी के साथ में पार्टी का टाई अप किया था, तो दैट वाज नॉट फेयर, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें तो सिर्फ मोदी पर ही भरोसा और हम लोग सिर्फ मोदी को ही एक सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नज़र में सबसे बढ़िया नेता वो हैं और हम लोग उन्हीं को चाहते हैं। उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग यहाँ सब कुछ करें। नीतीश कुमार ने 15 साल में कामकाज किया है, आपको दिख रहा है ग्राउंड पे? स्टार्टिंग 10 इयर्स काम मिला जुला के अच्छा रहा। 5 इयर्स से वर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये बताइए कि इस सुशांत को लेकर के आप लोगों में भी चर्चा होती है क्या? ये चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या? चुनाव में इससे वोट इधर उधर हो सकता है? ये एक चुनावी मुद्दा तो बिल्कुल ही है, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट सुशांत के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि सुशांत हमारे बिहार का बेटा था और बिहार का सुपरस्टार था जो पूरे देश में नाम कमाया। आज हमारे किसी भाई के साथ, हमारे किसी ब्रदर के साथ में अगर कुछ घटना होती है तो हमारा जो संवेदनाएं उनके साथ में बिल्कुल है। तो सुशांत का मुद्दा चुनावी मुद्दा रहेगा और लोग इसको इनकैश करने की भी कोशिश करेंगे, बट उसके साथ साथ हम लोगों को विकास के मुद्दे को मेनली फोकस करना चाहिए। सरकार तो नीतीश कुमार का ही बनना चाहिए, लेकिन मेरा जैसा मानना है कि पहले सोचते थे कि ऊपर सरकार एक हो और नीचे सरकार एक हो तो काम ज्यादा होता है, डबल इंजन वाली जो बात है। हाँ, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। इससे तो अच्छा विपक्ष का ही सरकार था तो ज्यादा काम हुआ बिहार में। सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जिसके साथ गए, राज्य में सरकार हर बार उसकी ही बनती है। पिछले 15 सालों से ऐसा ही होता रहा है। चुनाव में इस बार मुद्दे तो हजार हैं जिन पर बहस होती रहती है, बातें होती रहती हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार का सच कुछ और है। यहाँ वोट जाति, बिरादरी और धर्म के नाम पर होते रहते हैं। नीतीश कुमार की कामयाबी की बात बताता हूँ, जिसका फॉर्मूला इसी समस्तीपुर से निकलता है। उनके बिरादरी के वोटरों की संख्या तो बस 4% है,
लेकिन राज करने का तरीका उन्होंने ढूंढा आरक्षण के फॉर्मूले से। वो कर्पूरी ठाकुर का ही फॉर्मूला है। उन्होंने पिछड़ों को दो भागों में बांट दिया, पिछड़े और अति पिछड़े। उनके लिए उन्होंने लोकल बॉडीज में अलग रिजर्वेशन की शुरुआत कर डाली। फिर उन्होंने दलितों में भी दलित और महादलित कर दिया और इसकी बदौलत पिछले 15 सालों से वो बिहार की राजनीति में एक बहुत ताकतवर चेहरा बने हुए हैं। वो जिधर रहते हैं बिहार में 15 सालों से उसी की सरकार बनती चली आ रही है। समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1989 में ही उन्होंने पिछड़ों के लिए अलग और अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। कर्पूरी बाबू को नीतीश अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत का कनेक्शन समस्तीपुर से है, तो लालू यादव की राजनीतिक ताकत का भी कनेक्शन इसी समस्तीपुर की एक घटना से है, जो तारीख है 23 अक्टूबर 1990 की, जब आडवाणी की रथ यात्रा यहाँ समस्तीपुर में रोकी गई। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस घटना के बाद से वो एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में छा गए। बीजेपी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यहाँ बिहार में, दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार थी, वहां भी बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लालू यादव के लिए वरदान हो गया। MY मुस्लिम यादव वोट बैंक, जिसकी आप बार बार चर्चा सुनते रहते हैं कि वही लालू यादव की राजनीतिक ताकत है, वो बना उसी घटना से जब रथ यात्रा यहाँ समस्तीपुर में रोकी गई। मुसलमानों का व्यापक जन समर्थन उन्हें मिला, यादवों का समर्थन मिला, करीब 28-29% वोट मिले और इसकी बदौलत ही लालू यादव लंबे अरसे तक बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति में अपनी एक बड़ी छवि बनाकर बड़ी राजनीतिक ताकत बने रहे। वो बिहार का पिछला 30 साल लालू यादव और नीतीश कुमार के नाम रहा है। दोनों ही नेता कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु बताते हैं। तो हम भी चल पड़े उस गांव की तरफ जिसका नाम है पतौझिया, जहां लालू नीतीश के गुरु कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। अब ये कर्पूरी ग्राम कहलाता है। यहाँ आकर पता चला कि चिराग पासवान भी एक फैक्टर है। हम कर्पूरी ठाकुर के गाँव में। लड़ाई इस बार लालू यादव तो जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी हैं मैदान में और उनका मुकाबला नीतीश कुमार से। लड़ाई एक और भी है, वो दिलचस्प भी है। वो लड़ाई है कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार की तख्ती लगी हुई है, वो भी यहाँ आते रहे। लालू यादव जो उनके धुर विरोधी हैं, वो भी यहाँ आते रहे। दोनों कहते हैं कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद मेरे ही साथ है। अभी तो जनता तय करेगी कि आखिर में कर्पूरी जी के असली चेले नीतीश निकले या फिर लालू यादव। लेकिन बहरहाल इस गांव के कई लोग हमारे साथ हैं। चुनाव तो शुरू हो गया है, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या कह रहा है? आपका मन क्या कह रहा है? बदलाव होगा, जो था वही रहेगा? हम लोग युवा हैं तो हम लोग चाहते हैं कि चिराग जी खुद से अलग पार्टी से चुनाव लड़े। तो चिराग जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन चिराग अकेले बन तो सकते नहीं। जी नहीं। फिर क्या करेंगे? वो किसके कंधे पर जाएंगे? विक्रम बेताल की तरह? वो हो सकता है तो पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। आप चाहते हैं चिराग बीजेपी छोड़ के भी निकल जाए? जी, चिराग बीजेपी छोड़ के, क्योंकि वो ये जो कह रहे हैं आपके साथी, आप उनकी राय से सहमत हैं या आप कुछ और अलग राय? नहीं, जी बिल्कुल उनके राय से सहमत है। बीजेपी से उनको अलग होने में ही सही रहेगा। आप तो बहुत सारा चुनाव देख चुके होंगे। जी देख चुके हैं। क्या है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो नया चेहरा हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो 15 साल लालू जी रहे, 15 साल नीतीश, 15 साल ये 15 साल भी रह चुके हैं और ये साल जो 5 साल जो किए हैं, 5 साल में इनका काम नहीं हो चुका। जो दारू बंद किए, दारू अभी तक बंद नहीं हो पाया और जो भी काम जो हुआ है इनके अभी तक अगला 5 साल में किसको बना देंगे? तो नया चेहरा में चिराग जी बने या जो पार्टी में जो अच्छा नेता चुनाव में आएगा वो। चिराग जी तो खुद ही नीतीश जी के पीछे चले जाए। हाँ, तो पीछे चले जाए, वो हो सकता है जो वो मिल जाए। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में आपकी पहली पसंद कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों चाहते हैं तेजस्वी? कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। आप लोग भी तेजस्वी को आजमाना चाहते हैं? नहीं, जो है वही रहेंगे, नीतीश कुमार। नहीं बोल रहा है, बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट अच्छा ढूंढ के। हाँ, वही होगा। आप दूर से ही बता रहे हैं, ये बताइए कि क्या चाहते हैं? बदलाव तो चाहिए। पार्टिकुलर नीतीश जी गलत नहीं है, क्योंकि ओल्ड भी हो गए और न्यू में कोई ऐसा इसी गठबंधन में से कोई कैंडिडेट अच्छा हो। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में है कि जितने मुंह उतनी बातें। कोई चिराग को आजमाना चाहते हैं, कोई नीतीश को फिर से मौका देना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं 15 साल हो गया नीतीश का, चलिए अब कुछ नया ट्राई कर लेते हैं।
कुल मिलाकर सबकी अलग अलग राय। लालू यादव के बड़े लाल मतलब तेज प्रताप यादव अब समस्तीपुर पहुंच गए हैं। वे इस बार यहां की हसनपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे लगातार रोड शो कर रहे हैं। पिछली बार वे वैशाली के महुआ से विधायक बने थे। उनके विरोधी कहते हैं पत्नी ऐश्वर्या के डर से तेज ने महुआ छोड़ दी। अच्छा, ये जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आप महुआ से डर कर भाग गए हसनपुर। हम डर के क्यों भागेंगे? हम तो फील्ड में हैं, मैदान में। डरे हुए तो नीतीश कुमार थे जो इतना दिन से कमरे में बंद थे। वो हम तो फील्ड में हैं, जनता के बीच में। कोरोना में भी जनता के बीच में हैं हम। एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लूं आपसे? अब व्यक्तिगत सवाल कीजिएगा अगर मान लीजिए ऐश्वर्या भी यहाँ चुनाव लड़ने आ गई तो डटे रहेंगे तेज प्रताप? कोई आ जाए, जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। जीत हमारी निश्चय है। ऐश्वर्या के पिता और विधायक चंद्रिका राय अब जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश भी मंच से ऐश्वर्या की तारीफ कर चुके हैं। अगर वे अपने पति तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव ने अपने लिए हसनपुर के रूप में सुरक्षित सीट ढूंढ ली। ऐसा लग भी रहा है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर मेरी मुलाकात हो जाती है राजू मिश्रा से। आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि नौकरी वोकरी है सरकारी बिहार में? सर ऐसा है कि नौकरी वोकरी तो है भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन करे तो क्या करें, तैयारी तो करना है, तो कर रहे हैं। और वोट डालते हैं कि नहीं? डालता हूँ। इस बार मैं पहली बार वोट डालूंगा। तो पहली बार वोट डालेंगे तो क्या मन हो रहा है? बदलाव की कि जो है वही रहेगा? नहीं सर, इस बार बदलाव की मांग है। वैसे भी मैं हसनपुर विधानसभा से हूँ और इस बार वहाँ पे तो बताइए आप। तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, बन सकते नहीं बन सकते उसका तो नहीं पता मुझे, लेकिन इस बार हमारे जो हसनपुर है वहाँ से टक्कर अच्छा होने वाला है। तो तेज प्रताप तो अपनी पुरानी सीट छोड़ के हसनपुर चले आए हैं तो कोई बात नहीं, उनका किया जाएगा स्वागत। समस्तीपुर पिछड़ों और दलितों के दबदबे वाला इलाका रहा है। यादवों के साथ साथ अति पिछड़ी जाति के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। समस्तीपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। उजियारपुर से मोदी सरकार में मंत्री नित्यानंद राय सांसद और समस्तीपुर से पहले थे सांसद रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान। उनके निधन के बाद चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस यहां से चुनाव जीत गए हैं। और जानते हैं ना आप, चिराग और नीतीश के बीच में इन दिनों क्या चल रहा है? सब कुछ खुला खेल चल रहा है। चिराग जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा नीतीश कहते हैं। चिराग ने कहा कि 7 निश्चय जो है, ये तो लालू और नीतीश जब साथ थे तब का वो एजेंडा था, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार ने उसी 7 निश्चय को अपना एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र बना लिया है। कोरोना से लेकर कई मुद्दों पर चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार का विरोध करते रहे हैं। पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है। जेडीयू कभी चिराग को कालिदास बताती है तो कभी कहती है कि जब नीतीश पहली बार विधायक बने थे तब वे बस 3 साल के ही तो थे। पर संकेत मिल रहे हैं कि चिराग एनडीए में ही बने रहेंगे। तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार की इस लड़ाई में इस बार किसका पलड़ा भारी है, एक गांव में बहस शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन, यानी 2 चेहरे हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार। पलड़ा किसका भारी है? बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात करना चाहते हैं। आप तो कई चुनाव देख चुके होंगे, क्या लग रहा है इस बार? मन क्या कह रहा है? जो काम किया है वो जीतेगा। उसका नाम भी होगा, चेहरा भी होगा जो काम किया होगा। नीतीश कुमार चेहरा तो नीतीश कुमार काम किए हैं, बहुत रोड बनवाए, बिजली, नल जल योजना, नली गली, ये सब काम उनका है। उन्हीं की पार्टी के चिराग पासवान कहते हैं कि कोई काम नहीं किया और कोरोना में भी सरकार ने ठीक से नहीं किया, तो चिराग गलत कह रहे हैं? कोरोना में हमारा रिकवरी तो बिहार में बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? आपकी बार किसकी बहार है बिहार में? नीतीश कुमार की बहार है बिहार में। इस बार लालटेन की लौ नहीं जलेगी? लालटेन की लौ कहीं नहीं जलने वाली है। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। मोदी जी के गठबंधन से ही नीतीश कुमार जी आगे काम किए हैं। जो चीज आउटडेट हो गया, लालटेन अब कहाँ मिलता है? जो आउटडेट हो गया उस पर चर्चा ही क्यों करना? अब तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करो ना, विकास की बात करो। तो बात तो तेजस्वी विकास के कर रहे हैं। तेजस्वी के कहने ना कहने से क्या होता है? अब आप पिछले 15 साल का इतिहास लालू जी का देखिए, और लालू जी आज कहाँ है?
क्यों है वो आप देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, आप तो रिपोर्टर हैं। ये बिहार की राजनीति का चमत्कार ही कहिए कि पिछली बार नीतीश कुमार लालू के साथ ही थे और अब वही नीतीश कुमार कहते हैं कि लोगों को इस बात की याद दिलाई जाए कि लालू के 15 साल के राज में क्या था, वो उसे जंगल राज बताकर पेश कर रहे हैं। लोग पीछे से आवाज दे रहे हैं कि हर आदमी का समय चेंज होता है। नीतीश राज में समस्तीपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया है। 30 साल पहले जब आडवाणी की रथ यात्रा यहाँ रोकी गई थी तब आर.के. सिंह यहाँ के डीएम हुआ करते थे, जो अब मोदी सरकार में मंत्री। ये भी एक संयोग ही है। लेकिन आपको एक खास बात बताते चलता हूँ कि समस्तीपुर में जो होता है उसी से निकलती है बिहार की राजनीतिक तकदीर और तस्वीर। तो यात्रा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जगह से और बताएंगे वहां का चुनावी हालचाल। प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, समस्तीपुर।